प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती 5:5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता का क्या मतलब है? पृथ्वी के अधिकारी होंगे, इसका क्या मतलब है? कब होंगे? आज हम इन बातों को देखेंगे। नम्रता का मतलब है नंबर 1 विनीत, जिसका अर्थ है जिसमें नम्रता हो। नंबर 2 झुका हुआ, बो डाउन। अंग्रेजी भाषा में नम्रता के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1 हम्बल। हम्बल की डेफिनेशन, नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल, नॉट प्राउड। हिंदी में नम्रता का अर्थ है, हम्बल के लिए मैं बोल रहा हूं, यह सोचते हुए चलना कि मैं दूसरों से अच्छा और महत्वपूर्ण नहीं हूं। नम्रता का मतलब घमंड का उल्टा, विपरीतार्थक शब्द नम्रता का घमंड है। तो जब एक व्यक्ति अपने को कुछ समझते हुए चलता है, मान लीजिए मैं पास्टर हूं, तो मैं इस एहसास में जीता हूं कि मैं पास्टर हूं, अर्थात मैं कुछ हूं। आप मास्टर जी हैं, आप कोई इस एहसास में जीते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, है ना। एक गवर्नमेंट क्या हूं? एम्प्लॉय हूं, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत जब आदमी ने की है और जब उस पद को पा लिया तो उस एहसास को जीना चाहता है व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य स्वभाव ही से घमंडी है। दुनिया का हर मनुष्य स्वभाव ही से घमंड को सेवन करता है। कोई व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाया और उसके बैंक में अकाउंट में अच्छा पैसा है और वो उस पैसे को अपने सुख सुविधाओं के लिए, आराम के लिए अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छे मकान, अच्छे ब्रांडेड कपड़े उसने ले लिए, लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना हो गया। तो इस एहसास में जीना, जब कोई गरीब व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़े लिखा, अपने उस पढ़ाई के एहसास में जीना। अब एक छोटी सी बात है, अंग्रेजी, इंग्लिश एक भाषा सिर्फ है, लेकिन इंडिया में इसका जो इंप्रेशन है, अगर कोई अच्छी इंग्लिश बोल लेता है तो उसको समझदार, पढ़े लिखे, हाई फाई लोगों में गिना जाएगा, जबकि वो सिर्फ एक क्या है? भाषा है। उससे एक व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल होने का कोई ज्यादा मतलब नहीं। हाँ, इतना है कि जब कोई इंग्लिश भाषा को जान लेता है तो उसको इंटरनेट के ऊपर या अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने का क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है, क्योंकि जो बुक्स हिंदी में नहीं है, जो जानकारी हिंदी में नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल की भाषा क्या है? इंग्लिश है। तो उस इंग्लिश के द्वारा वो अच्छे से क्या कर सकता है? अपनी स्टडी, अपना अध्ययन कर सकता है और बहुत बातों को जान सकता है। उसका लेवल थोड़ा सा जरूर अप हो जाता है, लेकिन वो रहता इंसान ही है। वो आसमान में नहीं चलता, धरती पर ही चलता है, लेकिन उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो नम्रता का मतलब है घमंड रहित जीवन जीना, अपने आप को कुछ समझकर चलने वाले एहसास से बचना, धनवान समझकर चलना। मैं मास्टर जी हूं, मैं पास्टर जी हूं, मैं बिशप हूं, मैं आर्च बिशप हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं प्रोफेसर हूं। इस भावना से नहीं, बल्कि एक साधारण सोच को अपने अंदर रखना, उसका नम्रता का दूसरा जो मतलब है, नॉट स्पेशल और इंपॉर्टेंट बट ऑर्डिनरी। विशिष्ट या महत्वपूर्ण नहीं, परंतु साधारण। क्या सोचकर चलना है? घमंड सिर्फ एक एहसास है, उस एहसास में जीना इंसान को अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं गर्व अच्छे शब्दों में। और थोड़ा सा अच्छा, स्वाभिमान, अपने ऊपर क्या होना? अभिमान। अभिमान से नहीं, बल्कि नम्रता से एक व्यक्ति को जीना चाहिए। एक नम्र व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? अपने जीवन और व्यवहार से दूसरों को यह एहसास या अनुभव कराना कि वह इतना बड़ा नहीं है जितना कि वे उसे सोचते हैं। एक नम्र व्यक्ति किस फीलिंग को लेकर चलता है? दूसरों को, बेशक वो पद में, ओहदे में, ज्ञान में, रुतबे में बड़ा होगा, धनवान होगा, लेकिन अगर वो नम्र है तो वो इस बात को अपने जीवन से प्रकट करेगा। दूसरों के ऊपर वो क्या इंप्रेशन डालना चाहेगा कि अपने जीवन और व्यवहार से दूसरों को यह एहसास या अनुभव कराता है कि वह इतना बड़ा नहीं है जितना वे उसे सोचते हैं। एक घमंडी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? जो अपने जीवन और व्यवहार के द्वारा दूसरों पर यह प्रकट करता है कि वह कुछ खास है दूसरों की अपेक्षा। नम्रता के लिए इंग्लिश में एक और शब्द आता है, मीक।
जो बाइबल में यूज किया गया है किंग जेम्स वर्जन में, MEEK, मीक, क्वाइट, QUIET, क्वाइट, एंड डूइंग व्हाट अदर पीपल से विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, शांत रहकर आज्ञा मानने वाला या बिना सवाल की आज्ञा मानने वाला। अगर शुद्ध विवेक से अपने आप को रखते हुए ये बातें पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हम क्या हैं। बिब्लिकली नम्रता क्या होती है, मैंने ये क्या बताया है आपको, एक सामान्य बात आपके सामने रखी है, लेकिन बिब्लिकली किस व्यक्ति को हम नम्र कहेंगे? जो व्यक्ति बिना सवाल परमेश्वर की प्रभुताओं के अधीन रहता है वह परमेश्वर की दृष्टि में नम्र कहलाता है। उदाहरण के लिए मूसा का जीवन, निर्गमन उसका 14 अध्याय 1 से 2, 8 से 15। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन ने सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहा हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। ध्यान दीजिए, मूसा मिस्र में एक सेनाध्यक्ष रणनीति बनाकर दुश्मन के ऊपर हमला करना और उसके हमले से बचना, नक्शे के द्वारा सारी परिस्थितियों को समझना। तो अपने जीवन में एक अच्छा सेनाध्यक्ष कौन था? मूसा। भविष्य में वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, मतलब मूसा की जो माँ थी जिसने उसे गोद लिया था, फिरौन की बेटी, वो उस समय में हिस्टोरियंस बोलते हैं कि उसका प्रभाव राजा से भी अधिक था। आप कहोगे कैसे? जिन बच्चों को मारने के लिए राजा ने आज्ञा दे रखी थी उन्हीं बच्चों को राजा के महल में पाल रही है। राजा की हिम्मत नहीं है कि क्या कर दे, मना कर दे। राजा की नाक के नीचे रखकर अपना बेटा बना के पाल रही। हिस्ट्री में भी मिस्र में एक बहुत ही दमदार एक लेडी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो यही लेडी है फिरौन की बेटी। अगला फैरो संभवतः मूसा ने होना था। एक सेनाध्यक्ष था, ऊंचे पद पर था, विद्वान व्यक्ति था, मिस्र की सारी शिक्षा, उच्च शिक्षा को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति। दूसरी बात, जब ये मिस्र से भागकर मिद्यान में रहा तो ये मिद्यान के पास का एरिया है। 40 साल ये इसी जंगल में भेड़ बकरियां चराता रहा है और एक जगह पर नहीं चराते थे, अपना डेरा लेकर यहाँ चराइयों की खोज में घूमते रहते थे, खाना बदोश लोगों की तरह। तो इसको सब रास्तों का पता है। और जहां पर परमेश्वर ने बोला है इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। अब ध्यान दीजिए, जिस रास्ते को परमेश्वर ने इनको बताया उस रास्ते में दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में एक क्या है? रास्ता है। सिर्फ एक ही रास्ता है, सामने समुद्र है और बाकी पीछे का एक ही रास्ता है। और ऐसी जगह पर डेरे डाले हैं जहां पर सामने समुद्र है और पीछे से कौन आ गया? फिरौन।
मूसा अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता, उसको अच्छी नॉलेज थी रास्तों की, तो किसी और रास्ते से लेकर जा सकता था, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने बोला समुद्र के किनारे पीहा हिरोत में डेरे डाल। एक बड़ी भीड़ को लेकर उधर बैठा है, कहां जाना है पता नहीं। इंतजार किस बात का हो रहा है? परमेश्वर कब आगे जाने की आज्ञा देगा। डेरे डालने के लिए बोल दिया, डेरे डाल के बैठा है। पीछे से परमेश्वर किसको ला रहा है? फिरौन। सामने भागने के लिए कहीं जगह नहीं है। बिना सवाल के जब आपको ऑप्शंस मालूम है, लेकिन आपको एक ऐसा रास्ता बताया जाए जिसमें कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, वहां अगर आप नम्र नहीं हैं, अगर आप मीक नहीं हैं, बिना सवाल के आज्ञा मानने वाले नहीं हैं, आपको लड़ाइयों का भी अनुभव है, सेनाध्यक्ष रहा है, रणनीति कैसे बनाई जाती है मूसा को पता है, लेकिन फिर भी बिना सवाल के अपनी सारी योग्यता को मिट्टी में मिलाकर, जैसा परमेश्वर ने कहा, पीहा हिरोत में जाकर डेरे डाल के बैठा है। तब परमेश्वर ने क्या किया? ऐसा आश्चर्य कर्म किया जिसकी आज भी क्या है? मिसाल दी जाती है। आज भी वो फिरौन के रथ लाल समुद्र में क्या है? नमूने के तौर पर पड़े हैं। आज भी वहां हैं। गोताखोर जाकर वीडियो बनाकर लाते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। अगर मूसा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता, ये आश्चर्य कर्म होता, मिस्रियों को उनका दंड मिलता। इसके साथ मतलब ऑप्शन था मूसा के पास कि वो क्या कर सकता था? एक्सक्यूज कर सकता था, क्योंकि उसको भी क्या है? नॉलेज है। इसके साथ दूसरा, मिलाप के तंबू को बनाते समय वह अपनी मन मर्जी कर सकता था। मिलाप के तंबू में क्या मन मर्जी कर सकता था मूसा? परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? मंदिर के द्वार के सामने वेदी रखे, फिर उसके बाद क्या रखे? हौदी रखे, और उसके आगे मिलाप का तंबू है, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। तो करना क्या है? पहले एक व्यक्ति जब द्वार पर आता है तो वो वेदी के पास अपना बलि पशु रखता है, ठीक है जी, याजक का काम है। और वो क्या करेगा? अपना हाथ धोकर हौदी पर शुद्ध होकर फिर वेदी पर आएगा, बलि को चढ़ाएगा, बलि पशु को लेगा और लहू लेकर पवित्र स्थान में जाएगा, बीच के पर्दे के सामने छिड़केगा। उसके बाद वो वेदी पर आएगा और वेदी पर आकर फिर कहां जाएगा? हौदी पर जाएगा और अपने आप को शुद्ध करेगा। सिंपल तरीका क्या था? सामने हौदी है, पहले आया, हाथ मुंह धोया, वेदी पर गया, वहां बलिदान चढ़ाया, ठीक है जी, पवित्र स्थान में गया और लहू छिड़कर वेदी पर बलिदान चढ़ाया और हाथ मुंह धोया हौदी पर, और किधर निकल गया? वापस निकल गया, ठीक है जी। मूसा के पास ऑप्शन था कि वो ऐसा एक बहुत सुविधाजनक, आर्किटेक्ट को लोग पैसे देते हैं ना, किस लिए? कि हमारा घर अच्छी लुक और अच्छी किस में आ जाए? सुविधा में आ जाए। यहां मूसा भी परिवर्तन कर सकता था, विद्वान व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर ने जैसा उसको कहा वैसा ही उसने किया। हम पढ़ेंगे जरा निर्गमन 39 अध्याय, उसका 1 का लास्ट। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 5 का लास्ट। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 7। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 21। जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 26। जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 31। जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 43 पूरा पढ़ें। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। चाहता था मूसा तो वेदी द्वार के सामने से हटाकर हौदी की जगह रख देगा और हौदी को वेदी की जगह रख देगा, तो बहुत इजी हो जाएगा। लोग आएंगे, वेदी पर अपने आप को शुद्ध करेंगे, हौदी तक जाएंगे, बलि पशु को बलि करेंगे, उसके बाद पवित्र स्थान में जाएंगे, बीच वाले पर्दे के सामने लहू को छिड़ककर और वेदी के सींगों पर उंडेल देंगे और बलि पशु को वहां आग में होम करके वापस आते हुए अपना हाथ पैर धोएंगे और अपने घर निकल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने पहले क्या रखा? पहले वेदी रखी, बाद में हौदी रखी, बीच में चक्कर काटते रहो। लेकिन वेदी का मतलब है प्रभु के पास आना है तो सबसे पहले पवित्रीकरण नहीं है, सबसे पहले पश्चाताप है। इसलिए मिलाप के तंबू में द्वार पर क्या रखी है? वेदी रखी है। बिना पश्चाताप के शुद्धिकरण नहीं है। पहले अपने पापों को मान लेना, उनका अंगीकार करना, फिर पश्चाताप करना, उसके बाद है बपतिस्मा। क्योंकि हौदी किसको दिखाती है? बपतिस्मा को दिखाती है।
पहले अंगीकार, मन फिराव, फिर पश्चाताप और फिर बपतिस्मा। उसके बाद पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। पवित्र स्थान में क्या है? मेज पर की रोटी अर्थात परमेश्वर का वचन, दीवट अर्थात पवित्र आत्मा का प्रकाश, पवित्र आत्मा की अगुवाई, और धूप वेदी परमेश्वर की आराधना। उसके बाद ये होगा फिर महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान में क्या है जी? परमेश्वर की उपस्थिति, वाचा का संदूक। तो स्टेप वाइज है परमेश्वर के अनुसार, लेकिन मनुष्य के अनुसार हर चीज अपनी सुविधा के अनुसार इंसान करता है। तो मूसा ने वहां भी आज्ञा मानी। और फिर हम पढ़ेंगे निर्गमन 40 अध्याय उसका 34 से 35। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। तो जब सारा कुछ वचन के अनुसार आज्ञा मानते हुए नम्रता के साथ किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर का वचन भी कहता है, हे मेरे पुत्र अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब परमेश्वर ने बोला था, जब रिबका के पेट में तकलीफ थी, उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरे पेट में इतनी तकलीफ क्यों है? गर्भवती थी। तब परमेश्वर ने, उस टाइम अल्ट्रासाउंड तो नहीं थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जरूर आई। प्रार्थना की और परमेश्वर ने बताया कि तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। दोनों माँ के पेट में भी क्या करते हैं? लड़ते हैं। माँ परेशान है। बड़ा छोटे का क्या होगा? 10 होगा। परमेश्वर ने बोल दिया। दोनों के काम और व्यवहारों से भी ये बात प्रकट हो रही है। परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं। परमेश्वर ने होनहार को, सर्वज्ञानी होने के कारण होनहार को प्रकट किया है, जो एक व्यक्ति अपने स्वभाव में करने वाला है। परमेश्वर कभी भी कोई भलाई या बुराई का एक व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं डालता है। आजाद मर्जी छोड़ा है और दोनों तरह का ज्ञान है, क्योंकि भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल क्या किया हुआ है? खाया हुआ है। इसलिए निर्णय आप ही के हैं। पता था ना कि परमेश्वर ने कहा है। रिबका ने थोड़ा सा क्या लगाया? दिमाग लगाया। हाँ मेरे बेटे, मैंने सुना है तंबू पे कान लगा के औरतों की आदत होती है कि तेरा बाप इसहाक बोल रहा है एसाव को कि तू मेरे लिए अच्छा सा क्या बना के ले आ, मीट ले आ, मेरा कुछ पता नहीं है, मैं तुझे जी भर के क्या दे दूंगा? आशीर्वाद दे दूंगा। हम अपनी मनसाओं के अनुसार चलकर कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पलट नहीं सकते। जितने मसीह विरोधी लोग हैं, हो हल्ला मचाते हैं, क्या ये लोग परमेश्वर के काम को रोक सकते हैं? बल्कि परमेश्वर के काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। सतावट के दौरान मसीह लोग परमेश्वर की अच्छे से क्या देते हैं? गवाही देते हैं। दूसरा, और जो लोग नकली हैं वो हवा में तिनके की तरह क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। आप जब अपने टैंकी में अनाज डालते हो ना, अच्छी तरह से निखार कर साफ सुथरा करके डालते हो। हल्का दाना आरिया उसमें जो भूसी है वो नहीं डालते। तो परमेश्वर भी जब स्वर्ग में ले जाएगा, बचा बचा कर लेकर नहीं जाएगा, ता ता कर लेकर जाएगा, ठोक पीट कर परख कर लेकर जाएगा। जैसे कोई मटका खरीदती थी ना पहले औरतें, आज तो मटके आते ही नहीं हैं। परमेश्वर की सहायता हम नहीं कर सकते, वो पर्याप्त है, वो स्वयंभू है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है, सर्वशक्तिमान है। उसका कोई मंत्री नहीं हो सकता जो उसको क्या दे? सलाह दे। वो महाबुद्धिमान है। मूसा के विषय में परमेश्वर क्या कहता है हम आगे देखेंगे। तीसरी बात इसमें है, पहला उदाहरण है मूसा, उसमें नंबर 1 क्या है? जब वह जंगल के सारे मार्ग को जानता था तो भी उसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर समुद्र के सामने पीहा हिरोत में डेरे डाले, जहां भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरा, मिलाप के तंबू को बनाते समय में अपनी मनमर्जी से सुविधा के अनुसार बना सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाया। दोनों आज्ञाएं बिना सवाल के मानी, जबकि वो दूसरा ऑप्शन के लिए बुद्धि रखता था। जब उसने बिना सवाल के बात मानी तो परमेश्वर ने भी अद्भुत काम किए। पहले में पूरे मिस्र की सेना को डुबा के मारा, दूसरे में मिलाप का तंबू महिमा से भर गया, और मूसा के लिए उसमें क्या ना रही? जगह ना रही। लेकिन मूसा अगर अपना दिमाग लड़ाता फिर काम न बनता। जैसे रिबका ने अपना दिमाग लड़ाया, क्या किया जी? अपना लड़का ही खो दिया। जिंदगी भर देखा नहीं, मरने तक दिखा नहीं उसको, उसकी शक्ल देखने नहीं पाई वो। क्यों? क्या कर रही है? बातों को खुद से संभालने की कोशिश कर रही है। तीसरी बात है मूसा की नम्रता का जो प्रमाण है, गिनती 14 का 5।
तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। जब भी इजरायली मूसा पर आरोप लगाते थे, जब भी बुड़बुड़ाते थे, मूसा उनका विरोध नहीं करता था। मूसा परमेश्वर के सन्मुख औंधे मुंह गिर जाता था, अपनी कोई सफाई ही नहीं देता था। जबकि यहोशू सिपे सालार है, इसके एक इशारे पर विरोधियों को क्या कर सकता है? मिट्टी में मिला सकता है। नहीं, परमेश्वर के सन्मुख ठहरा है, सामना नहीं करता है लोगों का, क्योंकि घमंडी नहीं है। घमंडी लोग क्या करते हैं? अकड़ के चलते हैं, बड़ाई मारते हैं, झगड़ा करते हैं, झुकते नहीं हैं। लेकिन ये परमेश्वर की हजूरी में झुका हुआ है, औंधे मुंह पड़ा है। और इसका पक्ष लेने के लिए कौन उतरता है? परमेश्वर हर बार आता है, क्योंकि वचन कहता है पिसे हुए मन वालों के निकट यहोवा रहता है। दीन का रक्षक परमेश्वर इसका पक्ष लेता है। क्यों पक्ष लेता है? क्योंकि ये परमेश्वर के भरोसे अपने जीवन को जीता है, नम्र है, झुकता है, सामना नहीं करता है। इसलिए वचन भी कहता ना, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। ऐसा करके तो उसके सिर पर अंगारों का क्या रखेगा? ढेर रखेगा। ये तो बहुत प्यार वाली बात है। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं आपको। रोमियों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा कलीसिया में थोड़ा ज्यादा रहता था, तो पौलुस ने उनको कि ये शांत रहे। क्या बोला? कि तुम प्रार्थना करो, उनके सिर पर आग के अंगारों का क्या आएगा? ढेर आएगा। तो किस मन से प्रार्थना कर रहे हैं? किस मन से पानी पिला रहे हैं? किस मन से खाना खिला रहे हैं? गलत है ये, ऐसे नहीं होता है। ये बात पौलुस ने क्यों कही है कि कलीसिया एक टर्न ले, आपसी झगड़ों से या अन्य जातियों के साथ कोई भी मनमुटाव या झगड़ा है, उन चीजों से मुड़े थोड़ा प्रार्थना में समय बिताए। हाँ, ये बात सच है, बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। लेकिन हम परमेश्वर के सामने ये सोच के ना बैठे, क्योंकि हम जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई तो उसमें क्या था? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। अगर हम दूसरे के ऊपर आग का अंगारा गिरे, वो कैसे जल मरे, ये सोच के पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, दुआ करते हैं, तो ये सही भावना नहीं है। लेकिन वो जस्ट क्या है? थोड़ा सा उनको एक टैकल करने की कोशिश पौलुस करता है, उनको थोड़ा सा एक डायरेक्शन देने की कोशिश करता है, ताकि वो झगड़े की बजाय किधर जाना पसंद करें? प्रार्थनाओं में जाना पसंद करें। सिर्फ वो एक क्या है? एक मोड़ दिया जा रहा है उनको। याद रखें, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, दिल से खिला, आत्मिक प्रेम से खिला, क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेम है। अगर मेरे से कोई शत्रुता व्यक्ति रखता है, अगर उसकी टांग टूट जाए, बाय चांस एक्सीडेंट हो जाए, और मेरे मन में अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी हो, मैं ये खबर सुनते ही मेरे चेहरे पर थोड़ी सी क्या है, लेकिन चलो बुरा हुआ, अंदर से क्या हो रही है? तो कहीं ना कहीं शैतान हमारे जीवन को अभी भी इंस्पायर कर रहा है। हमारा भीतरी मनुष्य में कहीं ना कहीं वो अशुद्धता है। हम आत्मा के द्वारा पूरी तरह पवित्र जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम का मतलब है निष्कपट प्रेम। जिन्होंने यीशु को सलीब पर कीलों के सहारे ठोका, भारी पीड़ा में डाला, दर्द में तड़पते हुए यीशु क्या बोल रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो प्योरिटी थी यीशु के अंदर, वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रहा था। और सच बताऊं, जो उसको ठोक रहे हैं वो उसको ठोक तो रहे, लेकिन अपने लिए ठोक रहे हैं, क्योंकि जब तक ये मरेगा नहीं तब तक मनुष्य जाति का क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। और यीशु जो सबसे क्या रखता है? प्रेम रखता है। लिखा है, क्या जाने कोई किसी धर्मी के लिए अपना प्राण दे, लेकिन प्रभु ने हम पापियों के लिए अपना क्या दिया है? प्राण दिया है। तो वो सच में नम्र था, प्रेम था। ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी मूसा के विषय में, और भी बहुत है, लेकिन ऐसा एक जीवन मूसा जीता है, नम्रता का जीवन। तो मूसा के जीवन से ये मैं 3 बातें आपके सामने रखी हैं, और भी बहुत है। ऐसा एक जीवन जीने वाले मूसा के लिए परमेश्वर क्या कहता है? पढ़े गिनती 12:3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, यहाँ शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है? पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का। परमेश्वर उसको नम्र व्यक्तियों की कैटेगरी में गिनता है। नम्र का मैंने क्या बताया था? मीक। अब अगला है यीशु मसीह का जीवन। मत्ती 11 अध्याय उसका 29 वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो
और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ जी, घमंडी व्यक्ति को ना सबसे पंगा रहता है, चैन कहाँ पाएगा बेचारा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में क्या हूँ, दीन हूँ। मैं आपको प्रचार जरूर कर रहा हूँ ये सब बातें लेकर, लेकिन जब मैं मनन कर रहा था इस चीज को, मुझे खुद में लगा कि मुझे अपने जीवन में कुछ कई बातों को ठीक करना है, प्रभु के सामने बैठना है। ठीक तो किया है लेकिन पूरी तरह ठीक करना है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और मैं इन बातों को प्रभु के सामने रखकर और ज्यादा प्रार्थना में समय बिताना चाहूंगा, मनन करते हुए चलना चाहूंगा। तो यहाँ क्या लिखा है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। नम्र का मतलब क्या है, बिना सवाल आज्ञा मानना। आज हमारी आदत क्या है, आज्ञा अगर हमें तकलीफ देती है तो नहीं मानेंगे, नॉर्मल है मान लेंगे। छांट छांट के आज्ञा मानना, अगर मेरे लिए सूटेबल है तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। वचन जो मर्जी कहता रहे मैं वही मानूंगा जो मुझे क्या करता होगा, सूट करता होगा। इस हिसाब से हमारे लिए सलीब पर बलिदान नहीं होना था, क्योंकि यीशु मसीह को निर्दोष होने के बाद पापियों के लिए मरना सूट करता है। हम इंसान तो ऐसे ही है ना, हम अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय ले लेते हैं। अब राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनको देखें, कुछ भी बयान दे देंगे, फिर जब घिर जाएंगे तब क्या बोलेंगे, नहीं मेरे बयान का ये मतलब नहीं था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर बोला गया। अपनी बात से मुकर रहा है, लेकिन दोष किस पर लगा रहा है, दूसरों पर। ये इंसान की फितरत है, कलीसिया में आकर भी यही करता है। कईयों को ना वचन समझ नहीं आता, ऐसा करते हैं वो। समझ आ रहा है सब, लेकिन चलेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। नंबर 1, यीशु के विषय में, यीशु की नम्रता का प्रमाण। उसमें कितना कुछ प्रचार करें, लेकिन मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 3 से 17 एक आयत में पढ़ूंगा सिर्फ। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर कमर बांध ली। और 17 तक पढ़ेंगे तो चेलों के क्या धोए, पांव धोए। जब उसने जान लिया कि सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया गया। हम कब तक नम्र होते हैं, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और यीशु ने जब जाना कि सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, शून्य किया था उसने अपने आप को, ईश्वरत्व का इनकार किया था, मनुष्य होकर यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी उसने क्या कर ली, सह ली, दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और फिलिपियों 2 का 5 से 8 में लिखा है, यहां तक आज्ञाकारी रहा, बिना सवाल पवित्र होने के बावजूद भी उसने अपनी जान देकर क्रूस की मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु, पूरी तरह नंगा सलीब पर लटका है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और फिलिपियों उसका 2 अध्याय 9 और 10 भी पढ़ दीजिए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। कैसे मिला है, ईश्वरत्व का तो इनकार किया है, लेकिन अपनी आज्ञाकारिता, अपने डेडिकेशन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्दोष होने के बावजूद भी दोषियों के लिए सलीब पर अपना प्राण उंडेला है। निष्पाप होने के बावजूद भी मेरे और आपके लिए पाप ठहरा है। पापी नहीं, क्या ठहरा है, पाप ठहरा है। स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार पाया है। और जब जान लिया कि सब कुछ मुझे सौंपा गया है, अपने कपड़े उतारकर अंगोछा बांधता है और अपने चेलों के क्या धोता है। चेले कुछ नहीं है, मछुआरे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन चेलों को कुछ मिला भी नहीं है, लेकिन कुछ मिलेगा उस आशंका से एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि कौन बड़ा, तू बड़ा या मैं बड़ा। प्रभु ने अंगोछा बांधा, सबके पांव धोए। हम में से कोई इतना ऊंचा पदवी नहीं रखता है। हम यीशु मसीह के नाम में अधिकार रखते हैं, लेकिन जिस नाम में वो अधिकार है उस व्यक्ति ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कीमत दी है। और बिना कीमत दिए बेशक ये अधिकार यीशु के नाम में हमें मिल गया, हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर मेरे और आपके जीवन में वो नम्रता और आज्ञाकारिता नहीं है, कीमत देने की भावना नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने कीमत दी, वैसे ही हम भी अगर कीमत देने का अपने अंदर जज्बा नहीं रखते हैं तो ये अधिकार बेशक हमारे पास है। छड़ी तो गहेजी भी लेके दौड़ गया था, लड़का जिंदा हो गया, ऊपर भी रख दी थी। शूनेमिन स्त्री का लड़का जिंदा नहीं हुआ,
गहेजी बनकर अगर परमेश्वर के सामने जिएंगे, स्वार्थी होकर जिएंगे, ये अधिकार किसी काम का नहीं है। इस अधिकार को अगर अप्लाई करना है तो हृदय में गहरा समर्पण और विश्वास का भरपूरी होना जरूरी है। कीमत देने वाला जीवन होना जरूरी है। नम्रता और आज्ञाकारिता होना जरूरी है। यीशु ने गतसमनी में क्या बोलता है? हे पिता, हो सके तो टल जाए, मना नहीं किया, क्योंकि निर्दोष है, क्योंकि पवित्र है। उसका दर्द वहां मार खाना और सलीब की भारी पीड़ा नहीं है। उसका दर्द वहां क्या है? परमेश्वर के साथ का वो अलगाव है जो पाप अपने ऊपर लेने के कारण होने वाला है। तो हमने दो जीवन देखे, एक मूसा का और एक इसका यीशु मसीह का। बहुत डिटेल में नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देखा है। अब अगला जो वचन का अगला हिस्सा है मत्ती 5:5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन सी पृथ्वी के अधिकारी होंगे? नई पृथ्वी के या इस पृथ्वी के? 1000 साल के राज्य में इस पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 2 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हाँ जी, कि पवित्र लोग जगत का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। यीशु ने अपने चेलों को भी कहा है कि तुम इजराइल के 12 गोत्रों का, इजराइल के 12 सिंहासनों पर बैठकर क्या करोगे? न्याय करोगे। दानियल में लिखा है और पवित्र लोगों को अधिकार दिया गया। दानियल 7 अध्याय आप पढ़ लीजिएगा। एक आयत में आपको पढ़ा देता हूँ। दानियल 7 अध्याय 27 वचन। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। धरती पर के राज्य की महिमा 1000 साल में परमेश्वर अपने लोगों को राज्य करने का क्या देगा? अधिकार देगा। लेकिन किसको? धन्य है वे जो नम्र हैं। नम्र बोलने से बिना सवाल आज्ञा मानने वाले, सुविधा के अनुसार आज्ञा मानने वाले नहीं। लगता है कि मुझे इस आज्ञा मानने से थोड़ा सेक लगता है, पीछे हट जाता है। जिसमें धार्मिकता का दिखावा हो, कुछ लगे ना, उसको करने में क्या दिक्कत है? जान देना। अंतिम डेस्टिनेशन क्या है एक विश्वासी का? प्राण देने तक क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है। जीवन भर परमेश्वर के वचनों को अपने अंतःकरण में लेकर जीना है। उन वचनों के अनुसार अपने चाल चलन को निर्धारित करना है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कैसे अधिकारी होंगे? थोड़ा सा वचन से और बता देता हूँ। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का क्या दिया? अधिकार दिया। ये तो हमारी प्राथमिक बातें हैं। लेकिन रोमियो 8:17 पढ़ें। और यदि संतान है तो वारिस भी, वन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आज्ञा दुख उठाकर ही मानी जाती है। मरियम ने ये कह तो दिया कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे हो, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं उसको झेलनी पड़ी, समाज की जो उंगलियां सहनी पड़ी, माँ बाप के द्वारा जो उसको प्रताड़ना मिली, क्योंकि कोई कुंवारी लड़की ये बोले कि मुझे एक स्वर्गदूत मिला था और उसने बोला था तू परमेश्वर की ओर से क्या है? आशीषित है और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी। ऐसा दुनिया में कोई किस्सा है ही नहीं। वो उससे पहले और उसके बाद कभी हुआ ही नहीं है। तो दुनिया क्या बोलेगी? अच्छा, तू कुकर्म करती है, बुराई करती है और किसको लपेट रही है? किसके ऊपर दोष लगा रही है? परमेश्वर पर। कुछ तो शर्म कर मरियम। आज्ञा मानना आसान नहीं होता सर। यीशु ने भी जब आज्ञा मानी तो दुख उठा उठा कर मानी। आज्ञा मानने के लिए क्या सहना पड़ता है? दुख सहना पड़ता है। हंसते खेलते आज्ञाकारिता नहीं होती है, उसके लिए कीमत देनी पड़ती है, अपमान सहना पड़ता है। उसके बावजूद भी परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हुए चलना होगा, तभी आज्ञाकारिता है। और बिना नम्रता के आज्ञाकारिता हो नहीं सकती, क्योंकि जो अपने मानवीय किसी खूबी या किसी पहचान के एहसास में जीता है, वो परमेश्वर के एहसास को कैसे अपने अंदर से प्रकट कर पाएगा? खुद के लिए मरना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है लूका 14:26, जो कोई मेरे पास आए, यदि अपने माता पिता पत्नी बच्चे लड़के वाले खेत कारोबार वरन अपने आप से घृणा ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हम मसीह के संगी वारिस हैं, उसके पुत्र हैं। यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करके हम परमेश्वर के क्या ठहरे? पुत्र ठहरे। यीशु मसीह के पास स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार है। यीशु मसीह के नाम में हमें भी वो अधिकार मिला है, लेकिन इस्तेमाल कब होगा?
जब हम नम्रता से परमेश्वर के सन्मुख जिएंगे। मीका 6 अध्याय उसका 8 वचन पढ़े। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ो क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर क्या चाहता है? न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ कैसे चले? नम्रता से चले, मतलब झुक कर आज्ञा मानते हुए चले, फायदा नुकसान देखते हुए ना चले, मान सम्मान देखते हुए ना चले। आजकल कलीसियाओं में क्या है? यीशु के नाम से आशीष मिल जाए, यीशु के नाम से बरकतें मिल जाएं। कलीसियाओं में आज राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड। इब्रानी भाषा में अगर जाएंगे तो रेवरेंड का मतलब है भयानक, और ये शब्द सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन 15वीं शताब्दी में इसका अर्थ माननीय, आदरणीय इसमें बदल दिया गया। इसलिए आज जो रेवरेंड इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए? एक व्यक्ति को आदर देने के लिए। आज कलीसियाओं में हार डल रहे हैं, तालियां बजती हैं, अवार्ड मिलते हैं। दास अगर कमर बांधकर स्वामी की सेवा करे तो क्या उसके लिए अवार्ड मिलेगा? हमारी सेवकाई का प्रतिफल कहाँ मिलना है? स्वर्ग में। यही मिल रहा है लोगों को। मान सम्मान, अवार्ड, तालियां सब यही मिल रही हैं। इसका मतलब फिर उनकी सेवा यहीं की है, स्वर्ग की नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा था, अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, किंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं परंतु स्वर्ग का राज्य है। इसलिए कोई झगड़ा नहीं है, चुपचाप खड़ा है। पिलातुस कहता है, अगर तू कुछ कहे तो मुझे तुझे छोड़ने का अधिकार है। तू नहीं जानता? प्रभु ने क्या कहा? अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। अधिकार के वारिस हम हैं। इंग्लिश में उसके लिए एक शब्द लिखा है इनहेरिट, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इंग्लिश में उसके लिए अधिकारी के लिए एक शब्द लिखा है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब वारिस होना। जिस चीज के हम वारिस हैं उसको जब हम पालें, कैसे पाएंगे? नम्रता के द्वारा। तो नम्रता मेरे और आपके जीवन में होना कितना लाजमी है। नम्रता का मतलब मीठा बोलना नहीं है, जय मसीह की, जय मसीह की, नम्रता नहीं है। ये जय मसीह की करना सिर्फ दूसरे को आदर देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नम्रता मतलब दिल से, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नफा नुकसान देखे बगैर, आदर और सम्मान देखे बगैर, अपमान देखे बगैर। इसलिए पौलुस कहता है, हम आदर में, निरादर में, दुर्नाम में, सुनाम में, यद्यपि मार खाने वालों के सदृश हैं तो भी मरते नहीं हैं। उसके अंदर जो लगन है, परमेश्वर के प्रेम की जो उसके अंदर वो भूख है, जिस पहचान को वो लेकर चल रहा है, जिस जीवन को जी रहा है, जो डेडिकेशन उसके अंदर है, वो ऐसा व्यक्ति है जो पतरस को भी लाइन हाजिर कर देता है। लेकिन क्या बोलता है? मैं तो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, मैंने कलीसिया को सताया है, अपनी कमजोरियों को हमेशा देख रहा है। जब हम अपनी खूबियों पर नजर लगाते हैं ना, जब अपनी खूबियों पर केंद्रित होते हैं, तब हम में घमंड आता है। जब हम अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हैं, तब हम नम्र होते हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो जरूर हम वारिस हैं, पुत्र होने के कारण हम वारिस हैं, लेकिन बिना नम्रता के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। वही एकमात्र शैली है। इसलिए धन्य है वे जो क्या है? नम्र है। इस संसार में उनको तालियां नहीं चाहिए, इस संसार में उनको पदवियां नहीं चाहिए, और राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, आर्च बिशप, बिशप, दुनिया भर की बातें हैं। कितने अपने नाम के आगे जैसे सेवा शुरू की प्रॉफिट, जैसे सेवा शुरू की अपोस्टल। क्या दिक्कत है भाई? मालूम भी है कोई व्यक्ति अपोस्टल कैसे होता है? एक साधारण सुसमाचार प्रचारक कितनी कीमत देकर खड़ा होता है, प्रेरित उससे कहीं ऊपर का एक ओहदा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नम्रता को, उसके महत्व को हम समझें और उसको अपने अंदर लिए बगैर ये समझना भी बेकार हो जाएगा। और अगर उसको अपने अंदर नहीं धारण करेंगे, उसके अनुसार अपने आप को नहीं सौंपेंगे, नहीं आज्ञा मानेंगे बिना सवाल के, तो आधा वचन ही पूरा होगा, हम उस अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। प्राण देना बहुत दूर की बात है। अपने जीवन में छोटी छोटी बातें जो हमें लगता है पवित्र आत्मा हमें जरूर बताता है कि मुझ में ये, आप में ये कमियां हैं, उन बातों को गंभीरता के साथ, उपवास के साथ प्रभु के सामने रखें और ठीक करें, तब उस अंतिम चरण तक हम पहुंच सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। अगर आपको कुछ समझ आता है तो प्रार्थना करें। छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में हैं, पहले उनको प्रभु के सामने रख, परमेश्वर के सामने ठहरे। प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं?
आपकी इच्छा क्या है। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। होने दें आपकी स्वर्गीय सिद्ध इच्छा को अपने में अनुभव करते हुए नम्रता को जिए, बिना सवाल आज्ञा को माने, ताकि उस अधिकार को जिसके हम वारिस हुए हैं अपने जीवन में अनुभव कर सके, अपने आने वाले जीवन में अनुभव कर सके। प्रभु, सारा आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।